जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे 28 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके आपको बताते चलना है। इससे आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो एक का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। कौन है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोल रहा है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो कितने प्रकार से हो सकता है दोस्तों, तो 2 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से हो सकता है संविधान में संशोधन। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो आपके बिहार पुलिस में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है दोस्तों। तो 3 का क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। तो कब फांसी दी गई थी दोस्तों लुई 16वां को, तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दी गई थी। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 4 नंबर का। बोल रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो किस क्षेत्र में बिहार के सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, जो आपसे पूछा है। तो 4 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, कैमूर जिले में। किस जिले में है, कैमूर जिले में। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 5 नंबर का। बोल रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, जो आपसे पूछा है। तो 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 2015 में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। और दोस्तों वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसे प्रश्न का आंसर पूछूंगा, उसे आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा कुछ प्रश्न, उसका आंसर आपको कॉमेंट करके जाना है, बताकर जाना है। ओके ना। चलिए तो 6 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील। तो 6 नंबर का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, सांबर झील है, जो कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है, सांबर झील। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर पूरा करिएगा। मैं ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवाया था, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको इसका आंसर आपको पता होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोल रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन दिया है 26 नवंबर, 11 नवंबर, 25 जनवरी, 14 जनवरी। आखिर किस दिन मनाया जाता है संविधान दिवस। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। चलिए 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि अंग की राजधानी कहाँ थी। क्या पूछा है कि अंग की राजधानी कहाँ थी। तो 8 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, चंपा थी। कहाँ, अंग की राजधानी चंपा थी। ओके ना। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। क्या पूछा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। आपका ऑप्शन दिया है मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण। कौन सा है जो कि लाल ग्रह है। तो आपका सही आंसर आपका 9 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ए मंगल है, जो कि लाल ग्रह है। ओके ना, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबके लिए क्या हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी है दोस्तों, और इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके ना। बोल रहा है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बिहार वासी हैं, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जैसे आपको 10 का आंसर ए लगे या बी लगे या सी लगे, जो भी लगे आपको ऐसे करके बताना है। 10 का अगर आपको डी लगे तो आपको ऐसा करके बताकर जाना है। ओके ना। चलिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा दोस्तों।
अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 10 और 11 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ओके ना, आपका कमेंट का हमें वेट रहेगा, जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए कमेंट करने से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। क्या पूछा है, पूछा ना कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है, तो कौन सा पुल हो जाएगा दोस्तों। तो 12 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। भूपेन हजारिका सेतु है जो कि भारत में सबसे बड़ा नदी निर्मित पुल है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 13 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। तो कब अपनाई गई थी दोस्तों। तो 13 का आंसर आप लोग का डी हो जाएगा दोस्तों। 2016 में अपनाई गई थी बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। ओके ना, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। अगर आप लोग वीडियो को छोड़ कर जाते हैं तो कहीं इस बीच आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे रिजल्ट नहीं हो पाएगा। मात्र एक एक क्वेश्चन से लोग रह जा रहे हैं दोस्तों। इस बार मेहनत अच्छी तरीके से करना है। ओके ना, तो 14 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों स्वदेशी कविता के लेखक। तो 14 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। प्रेमघन है स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो प्रेमघन है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न है जो कि मैथ से पूछा है। बोल रहा है कि 1 से 100, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की पर्यायिकता क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों। तो 15 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1/2 हो जाएगा। ओके ना, 1/2 पर्यायिकता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है। क्या पूछा है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है दोस्तों, इसका आंसर पता है तो कमेंट करिएगा। ये सब आप लोग 10 में पढ़े होंगे, 12 में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग को अगर पता होगा तो बताइए, नहीं पता है तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 17 नंबर का, बोल रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। क्या पूछा, आपसे पूछा ना कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो कब हुआ दोस्तों। तो जुलाई 1946 को हुआ था संविधान सभा का गठन। ओके ना, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। चलिए जी, आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 18 नंबर का, बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग 10 में हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 10 क्लास में कि फ्रांसीसी क्रांति। ओके ना, तो फ्रांसीसी क्रांति क्या हो जाएगा। तो 18 का सही आंसर पता है आपको तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपका 28 तारीख 8वां महीना 2024 में प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका शायद रिजल्ट हो जाए। तैयारी करिए आप अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो कौन सा स्थान है दोस्तों। भारत में गेहूं का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चौथा स्थान है। कैमा स्थान है, चौथा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया। तो किसे हराया दोस्तों। तो 20 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। किसे हराया। सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि झरोखा दर्शन, क्या झरोखा दर्शन किसके शासनकाल में शुरू किया। तो किसके शासनकाल में शुरू किया दोस्तों। तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अकबर ने शुरू किया। क्या झरोखा दर्शन अकबर शुरू किया था। क्या पूछा है ना कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था। तो अकबर ने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है जो आपसे पूछा है। तो 22 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न हो जाएगा 23 नंबर का, बोल रहा है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है दोस्तों। तो 23 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्रिकेट खेल से संबंधित है।
ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स से पूछा है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग जरूर पूरा करिएगा। बोल रहा है कि विद्युत विभव मापा जाता है, तो विद्युत विभव किससे मापा जाता है जो पूछा है, आमीटर से मापा जाता है या वैरोमीटर से या अल्टोमीटर से या फिर वोल्टमीटर से, किससे मापा जाता है विद्युत विभव। इसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है कि 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आरबीआई है, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, 26 नंबर का बोल रहा है। यहाँ से देखिए 26 नंबर का आपका प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, तो किस टीम के मेंटर थे दोस्तों, तो 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मेंटर थे गौतम गंभीर। ओके ना, आईपीएल 2024 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर का, बोल रहा है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आश्रित रचना है, तो किसके जीवन पर आश्रित रचना है दोस्तों, तो 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। ओके ना। चलिए 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर, बोल रहा है कि अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है जो पूछा है, तो 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा, समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 16। क्या, समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 16। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 29 नंबर का, बोल रहा है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। क्या पूछा है, पूछा ना कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, तो क्यों होता है दोस्तों, तो 29 का आंसर आपका ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण होता है साबुन का बुलबुला गोल। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है साबुन का बुलबुला गोल होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है 30 नंबर की, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है जो पूछा है, तो 30 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, शारदा नदी है, जो कि कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो शारदा नदी नहीं है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी शाहजहां के द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ओके ना, 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 32 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो किसने लगाया था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, पिछले वीडियो में मैं बताया था ये क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको पता होगा तो वीडियो देखे होंगे पूरा, तो आपको पता होगा जरूर इसका आंसर। तो 32 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए आप लोग। तो 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी हैं जो कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 33 नंबर का, बोल रहा है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है। क्या, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा 34 नंबर, बोल रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 1688 ईस्वी में हुई थी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 35 नंबर, बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो कौन है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो 35 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक। कौन है, नरेंद्र सिंह कपानी है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर का, बोल रहा है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 37 नंबर का, बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है दोस्तों, तो 37 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, के विनोद चंद्र है जो कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके ना, 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न हो जाएगा 38 नंबर का, बोल रहा है कि नरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो कितने दिनों के लिए कराया जाता है दोस्तों, तो 38 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है नरेगा में। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न आपका सबका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ यहाँ से 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है दोस्तों, तो 39 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, फुटबॉल खेल से संबंधित है सुनील छेत्री। क्या, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल खेल से है। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है 40 नंबर का कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो कौन है दोस्तों, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा, दिनेश खारा है, जो कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है। ओके ना, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 41 नंबर का, बोल रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, तो 41 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति। क्या, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42 नंबर का, बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो कितना प्रतिशत है जो कि शहर में निवास करते हैं, जो पूछा है। तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 31.16% है जो कि शहर में निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43 नंबर, बोल रहा है कि थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम किस में पाया जाता है, जो आपसे पूछा है। तो 43 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मोनाजाइट में पाया जाता है थोरियम। थोरियम कहाँ पाया जाता है, मोनाजाइट में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि हिंदी से दिया है, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 44 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जैसे आपको आंसर जो भी लगे, ए लगे, बी लगे, सी लगे, डी लगे, ऐसे करके आपको कमेंट करके बताना है। पूछ रहा है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 44 का आंसर। ओके ना, आपके लिए होमवर्क, इसे जरूर पूरा करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 45 नंबर, पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना, तो 45 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 45 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 1913 ईस्वी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, 1913 में हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 46 नंबर का, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले थे। तो किस स्थल से मिले थे, तो 46 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, कालीबंगा से मिले थे। कहाँ, कालीबंगा से मिले थे। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्या पूछा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, जो आपसे पूछा है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो अपना बिहार है, जो कि कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। ओके ना, बिहार से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, बोल रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा दोस्तों, तो 48 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। क्या, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 49 नंबर का, बोल रहा है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो 49 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, भागलपुर है, जो कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, भागलपुर। ओके ना, अगला प्रश्न हो जाएगा 50 नंबर का, बोल रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर का, बोल रहा है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी दोस्तों, तो 51 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, विदिशा में थी। कहाँ, शुंग शासकों की राजधानी विदिशा में थी। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 52 नंबर का, बोल रहा है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। तो किस जिले में है दोस्तों, तो 52 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बांका जिले में है मंदार पर्वत। किस जिले में है, बांका जिला में है मंदार पर्वत। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा
53 नंबर का बोल रहा है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी है दोस्तों रेहला पुस्तक, तो 53 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, इवान बतूता ने लिखा था रेहला पुस्तक। किसने लिखा थे, इवान बतूता ने लिखी थी रेहला पुस्तक। चलिए ये लेडीज से कि जेंट्स से पता ही नहीं चल रहा है यार। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो कब लौटे थे दोस्तों, पिछले वीडियो जो मैंने कराए हैं पिछला सेट उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। यह प्रश्न है जो कि VVI है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये हर बार पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। तो 54 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है। 55 का आंसर ए है या बी है या सी है या डी है। ओके ना। चलिए तो बेरी बेरी रोग होता है तो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, आपको ऑप्शन दिया है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। आखिर किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसका आंसर आपको बताकर जाना है। ओके ना। चलिए 56 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है, तो कितने राज्यों में है दोस्तों, तो 56 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। ओके ना। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए थे और अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए और वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से मैं आप सबके लिए वीडियो लाता हूँ। मैं 15 मिनट 20 मिनट लगातार बोलता हूँ, थोड़ा मेहनत लगता है भाई, तो हमारी मेहनत को भी बरकरार रखिए और अपनी मेहनत को भी बरकरार रखिए। इस बार सिलेक्शन लेकर रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देख रहे हैं, आपका सिलेक्शन 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये खान सर के द्वारा लिखा हुआ बुक है, तो यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से जमकर करिए, अपना फिजिकल भी पे ध्यान दीजिए। ओके ना। चलिए 57 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों आँख पर, जो आपसे पूछा है। तो 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है आँख पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 58 नंबर का बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, तो 58 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, ए मोसले ने किया था। किसने, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मोसले ने किया। किसने किया, मोसले। मोसले एक वैज्ञानिक था, उसने किया था। 59 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो आपसे पूछ रहा है। तो 59 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, भारी जल का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। बोल रहा है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है, तो क्या कारण है, हम लोगों को चींटी काटता है तो वहाँ पे लहर होता है हल्का हल्का, या तो फिर दर्द करता है, तो क्या कारण है इसका, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेचुरलिस्ट, क्या नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक, तो 61 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, प्लिनी है। कौन है, प्लिनी है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर का, बोला कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा दोस्तों, तो 62 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 62 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सिंधु नदी के स्थित है मोहनजोदाड़ो। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 63 नंबर, बोल रहा है कि जर्मन सिल्वर बना होता है, तो जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, जो आपसे पूछ रहा है। तो 63 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कॉपर, जिंक तथा निकल से बना होता है जर्मन सिल्वर। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 64 नंबर का, बोल रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो 64 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 64 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, लाइसोजाइम है, जो कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 65 नंबर, बोल रहा है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ दोस्तों, तो 65 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 66 नंबर का, बोल रहा है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है, तो क्या होता है, तो 66 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बोन मैरो होता है। क्या होता है, हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या होता है, तो बोन मैरो होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 67 नंबर का प्रश्न, बोल रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो कौन है दोस्तों, 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ओके ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 68 नंबर का, बोल रहा है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध। अगला प्रश्न हो जाएगा 69 नंबर का, बोल रहा है कि सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से हो जाएगा, तो 69 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, ए, बिहार राज्य से है। कौन से राज्य से, बिहार राज्य से। चलिए आपका 70 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से है दोस्तों, तो 70 का आंसर आपका डी हो जाएगा, केरल राज्य से है। क्या, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। ओके ना। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 71 नंबर का, बोल रहा है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, तो 71 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा। ओके ना, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 72 नंबर का, बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो कब हुई दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, तो 72 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 1948 में हुई। कब हुई, 1948 में हुई। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 73 नंबर का, बोल रहा है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर आपको पता होना ही चाहिए आपको, क्योंकि यह VVI क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के लिए। तो 73 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ, बोध गया में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 74 नंबर का, बोल रहा है कि नीति आयोग के CEO कौन है, तो नीति आयोग के CEO कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 74 के आंसर आपका ए हो जाएगा, BBR सुब्रह्मण्यम है, जो कि नीति आयोग के CEO है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 75 नंबर का, बोल रहा है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो 75 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, स्वर संधि कहते हैं। आप लोग बचपन में ऐसे परिभाषा याद करते होंगे ना कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो सर पूछते थे कि स्वर संधि किसे कहते हैं बताओ, तो हम सब बताते थे क्या, कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ओके ना, आपको याद होगा अगर बचपन में याद किए होंगे तो। चलिए 76 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो 76 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शुक्र है, जो कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ओके ना। चलिए 77 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो 77 का आंसर आपका ए हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि बिहार से रिलेटेड है। बोल रहा है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। चलिए नहीं पता आप लोग कॉमेंट में पूछिएगा, लेकिन कॉमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। 89 नंबर का आंसर हो कॉमेंट 89 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो लोहे का शुद्धतम रूप हो जाएगा आपका दोस्तों पिटवा लोहा है, जो कि लोहे का शुद्धतम रूप है। ओके ना। चलिए 80 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो कितनी बार संशोधन हुआ दोस्तों, तो 80 का आंसर आपका ए हो जाएगा, एक बार संशोधन हुआ था संविधान की प्रस्तावना में। ओके ना, एक बार संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर का, बोल रहा है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था, तो कब पड़ा था दोस्तों, तो 81 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 1943 में पड़ा था। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा, तो 1943 ईस्वी में पड़ा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 82 नंबर का, बोल रहा है कि अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है जो पूछ रहा है, तो 82 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंध है अनुच्छेद 17। किससे है, अस्पृश्यता की समाप्ति से। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा
83 नंबर बोल रहा है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किस जिला में की जाती है दोस्तों? तो 83 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 83 का आंसर आपका डी हो जाएगा, किशनगंज में चाय की खेती की जाती है, किशनगंज में की जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 84 नंबर का बोल रहा है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो कितना प्रतिशत हिस्सा मिला दोस्तों? 84 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 43.35% हिस्सा मिला। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड को कितना हिस्सा मिला? तो 43.35% मिला। अगला प्रश्न हो जाएगा 85 नंबर का बोल रहा है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो 85 का आंसर आपका सी होएगा, विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है घाव भरने के लिए। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 86 नंबर का बोल रहा है कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। तो कहाँ उर्वरक कारखाना स्थित है जो आपसे पूछ रहा है? तो 86 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, बरौनी में स्थित है। कहाँ? बरौनी में स्थित है बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 87 नंबर का बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो 87 का आंसर आपका सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 88 नंबर का बोल रहा है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो 88 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, मोहन चरण मांझी हैं जो कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ओके ना। अगला है जो कि गद्यांश से दिया है, तो गद्यांश पढ़ने के लिए आपको बोल रहा है, तो आप लोग तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा गद्यांश पढ़कर। 90 नंबर का प्रश्न है जो कि पूछ रहा है कि इन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो आप लोग इसे सॉल्व करके अपरिमेय परिमेय कौन है जो निकाल लीजिएगा। तो 90 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इतना आंसर अगर आपका आ जाता है तो आपका सही है। 91 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए 92 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन इंग्लिश का है। 93 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 94 नंबर बोल रहा है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को कहते हैं, तो उस समास को क्या कहते हैं? तो 94 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अवयवी भाव समास कहते हैं। क्या? जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को कहते हैं अवयवी भाव समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा 85 का आंसर आपका, 95 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यशः जोड़ धरा हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है जो कि मैथ से दिया है, तो 96 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 12:1 का आंसर आपका आ जाएगा। 97 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 98 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 98 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। और 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 100 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखे हैं तो एक थम्स अप का स्टिकर जरूर सेंड कर दे। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। और चैनल पे नए थे तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। नेक्स्ट वीडियो किस ईयर्स पर, कौन से साल में जो बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है कौन से साल का चाहिए आपको, उसके कमेंट करके बताइए ताकि मैं वही साल का आप सबके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।